अगर आज मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, then this is the exact roadmap I would follow in 2026 to start earning again as a freelancer। बहुत सारे बिगिनर्स फेल होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि फ्रीलांसिंग हार्ड है, बल्कि इसलिए कि वो गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं। And this simple roadmap can literally change your income in the next 90 days if you follow it properly। तो अगर तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो जीरो से, without wasting months or even years, then this video is for you। तो अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको तुम्हें अवॉइड करना है, और वो कौन सा सिस्टम है जिसको तुम फॉलो करके अपना पहला क्लाइंट लैंड कर सकते हो, इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस। सो मेक श्योर कि तुम वीडियो को एंड तक वॉच करो, क्योंकि अगर तुम एक भी स्टेप मिस कर देते हो तो तुम इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1, चूज योर स्किल। तो सबसे पहले तुम्हें किसी भी एक स्किल को चूज करना है और उसमें चीते हो जाना है। वो वीडियो एडिटिंग हो सकती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग हो सकती है, या वो डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है। एंड मार्केट में बहुत सारे स्किल्स हैं जो अभी डिमांड में है। तो तुम्हें किसी भी एक स्किल को चूज करना है और उसमें चीते हो जाना है। जो सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक मैंने की थी वो मैंने ये की थी कि मैंने स्किल ही रॉन्ग चूज की थी। मैंने तकरीबन 2 से ज़्यादा साल अपने ज़ाया किए हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में, जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2020 में मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट की थी, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था और मुझे जब जॉब मिली तो मैं जॉब भी नहीं कर पा रहा था। स्टेप 2, फेक पोर्टफोलियो। तो कोई भी स्किल चूज करने के बाद तुम्हारे को काम स्टार्ट करने के लिए पहले अपनी पोर्टफोलियो चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो काम ही नहीं है, तो तुम पोर्टफोलियो कहाँ से बनाओगे? तो यहाँ पर आता है फेक पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल, तुम वीडियो एडिटिंग चूज करते हो और अभी तुम्हारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, और क्लाइंट तुमसे पूछता है कि मुझे अपने प्रीवियस वर्क सैंपल दिखाओ, तो तुम क्या दिखाओगे? तो यहाँ पर आता है फेक पोर्टफोलियो। तो तुमने क्या करना है कि किसी भी यूट्यूब वीडियो को उठाना जो बिल्कुल सिंपल एडिट हुई हो, जिसमें लाइक कोई ओवर ट्रांजिशंस, कुछ इफेक्ट्स, कुछ टेक्स्ट वगैरह ना हो, सिंपल एडिट हुई हो। मैं रेफरेंस दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लॉरा टाइनान एक यूट्यूब चैनल है, तो उसकी वीडियोस बिल्कुल सिंपल होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम उसकी कोई वीडियो उठा देते हो और उसका लाइक 1 मिनट की वीडियो है, उसको एडिट करके अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर देते हो, तो तुम उसको एज अ फेक पोर्टफोलियो यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट को शो करने के लिए। और अगर तुम फेसलेस वीडियो को सैंपल बनाना चाहते हो तो तुम ChatGPT को यूज करो, उससे बोलो कि वो तुम्हें 1 से 2 मिनट की किसी भी वीडियो की स्क्रिप्ट जनरेट करके दे। वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो हो सकती है, वो एक टेक वीडियो हो सकती है, किसी टॉपिक पे हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप की वीडियोस हो सकती हैं जिस टाइप के क्लाइंट्स को तुम्हें टारगेट करना है। तो तुम सिंपल उसे एक स्क्रिप्ट जनरेट करवाओ और 11 लैब से जाकर फ्री एक वॉइस ओवर जनरेट कर लो। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो उस टॉपिक को जिस टाइप की भी वीडियो तुम्हें क्रिएट करनी है, और वहाँ पर जो टॉप वीडियोस होंगी उनमें से किसी को भी देख लो और उनको फॉलो करते हुए एक स्टाइल की वीडियो क्रिएट करके अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। इसी तरह से तुम फेक पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हो और डिफरेंट टाइप की वीडियोस अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम वेबसाइट डिजाइनिंग यूज करते हो तो इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, तुम फेसबुक को ही ओपन कर लो और उसका ही लेआउट कॉपी करके एक सेम स्टाइल की वेबसाइट बना दो और उसको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। या फिर तुम अलीबाबा जैसी वेबसाइट को क्लोन भी कर सकते हो और उसको भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इसी तरह से तुम डिफरेंट वेबसाइट के स्ट्रक्चर को और लेआउट को देख के तुम एक उसकी क्लोन वेबसाइट बना लो और उसको अपनी पोर्टफोलियो में एज अ वर्क सैंपल ऐड कर लो। स्टेप 3, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अब जो थर्ड स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफेशनल एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना है, जैसे फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर। आई नो कि यूट्यूब पे अभी ट्रेंड चल रहा है कि अगर 2026 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स काम के नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आउटरीच करो। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है और पूरी तरह गलत भी। जब आप फाइवर पे जाकर कोई भी कैटेगरी सर्च करते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, तो वहाँ पर आपको 50,000 से ज़्यादा गिग्स नजर आती हैं। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी ये है कि इनमें से ज़्यादातर अकाउंट डेड हो चुके होते हैं। बहुत सारे लोग अकाउंट बनाकर काम नहीं स्टार्ट कर पाते, इंप्रेशन नहीं आते, ऑर्डर नहीं मिलते और वो प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। उनके अकाउंट फिर भी शो होते रहते हैं, चाहे वो एंड पे हों। इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा लगता है, लेकिन असल में जो एक्टिव सेलर्स होते हैं वो 20 से 30% ही होती हैं और बाकी सारे अकाउंट डेड होते हैं मोस्टली। इसीलिए कंपटीशन तो है, लेकिन रैंक करना बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करना है और उस पर पूरा फोकस करना है। मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर फाइवर पे स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं अपवर्क पे शिफ्ट हो गया और अब मैं अपवर्क पे भी टॉप रेटेड हूँ और टॉप रेटेड प्लस के बहुत ही करीब हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के लिए आप फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहां पर एक प्रोफेशनल एंड ऑप्टिमाइज्ड गिग क्रिएट करें जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पर मैं डिटेल में फ्री कोर्स एंड वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड्स कहां से लाने हैं और अपना पहला क्लाइंट कैसे लैंड करना है। स्टेप 4, हाउ टू लैंड योर फर्स्ट क्लाइंट। अब जब आप अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म चूज कर चुके हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी बना चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है कि प्लेटफॉर्म के सिस्टम को समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। सिर्फ प्रोफाइल बनाने से काम नहीं होता, आपको प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को और बायर के माइंडसेट को भी समझना है। फाइवर और अपवर्क पे एक चीज कॉमन है कि जो सेलर स्मार्ट तरीके से काम करता है वो फास्ट ग्रो करता है। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर करते हैं कि वो बहुत ज्यादा जेनरिक सर्विस ऑफर करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आई डू वीडियो एडिटिंग, आई डू ग्राफिक डिजाइनिंग, आई डू सोशल मीडिया सर्विसेज। ये बहुत ब्रॉड है, इसी वजह से आपको स्टार्टिंग में पहले पेज पर आना बहुत मुश्किल होता है। इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड चूज माइक्रो निशेस। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, फेसलेस यूट्यूब वीडियो एडिटर, रियल एस्टेट शॉर्ट फॉर्म एडिटर, वेडिंग वीडियो एडिटर, इंस्टाग्राम रील्स एडिटर। जितनी स्पेसिफिक सर्विस होगी उतनी फास्ट रैंकिंग होगी और आपको बेटर क्वालिटी क्लाइंट्स मिलेंगे। आपकी गिग और प्रोफाइल में राइट कीवर्ड्स, क्लियर एंड अट्रैक्टिव टाइटल्स, स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड प्रोफेशनल विजुअल्स होने चाहिए जो क्लाइंट को फौरन गिग पर क्लिक करने पर मजबूर करे और उसको देखते ही लगे कि हाँ ये बंदा है मेरे काम का। गोल सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, कन्वर्जन भी होना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स एक्टिव सेलर को पुश करते हैं, तो अगर आपकी गिग रैंक नहीं कर रही तो आपको रेगुलरली अपनी गिग को अपडेट करना है, थंबनेल्स को इंप्रूव करना है, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल को राइट कीवर्ड के साथ टेस्ट करना है। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं एल्गोरिथम उनको ऑटोमेटिकली ऊपर पुश करता है। फाइवर एंड अपवर्क दोनों लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप 30 से 60 दिन तक प्रॉपरली कंसिस्टेंसी रखते हो तो इंप्रेशंस भी आते हैं, क्लिक्स भी आते हैं और ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और यहीं से रियल फ्रीलांसिंग करियर बिल्ड होता है। स्टेप 5, प्राइस लो, स्किल हाई। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो स्टार्ट में ही हाई प्राइस चार्ज करना चाहते हैं जबकि उनके पास एक्सपीरियंस, प्रूफ एंड स्ट्रॉन्ग रिव्यूज नहीं होते। स्टार्टिंग में आपका गोल पैसे कमाना नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सपीरियंस, प्रूफ और ट्रस्ट बिल्ड करना होना चाहिए। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी से देखना, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था, मेरा पहला क्लाइंट कैसे आया था और मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत लो प्राइस चार्ज की थी। स्टार्टिंग में थोड़ा लो चार्ज करो लेकिन डिलीवरी की क्वालिटी टॉप लेवल होनी चाहिए। इससे आप फास्ट सीखते हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है एंड क्लाइंट ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और जब आप किसी क्लाइंट को लो प्राइस में हाई क्वालिटी सर्विस देते हो तो क्लाइंट ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो क्लाइंट आपका रिकरिंग क्लाइंट बन जाता है, जिससे फाइवर को भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। जब आपके पास 30 से 40 स्ट्रॉन्ग रिव्यूज होते हैं, सॉलिड पोर्टफोलियो होती है एंड कंसिस्टेंट ऑर्डर होते हैं तो आप ग्रेजुअली अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बेटर क्वालिटी क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और मंथली रिटेनर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो लोग इस फार्मूला को फॉलो करते हैं वो फास्ट ग्रो कर जाते हैं और जो नहीं करते वो सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं। क्योंकि इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए मैंने अपना पहला क्लाइंट गेट किया था और वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो अगेन अगर आपने मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी की वीडियो को नहीं देखा तो उसको लाजमी से देखो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अगर कोई गलती हो जाए तो अवॉइड करना। एंड यही वो 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके मैंने भी अपना पहला क्लाइंट गेट किया था और तुम भी कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।